Hello, am I audible, Arushi? Okay, let us wait for others to join also. I need to start. So we started the revision of permutation and combination. Do you have any doubt in it, Arushi? Okay. तो कुछ important topics जो हम लोगों ने पहली बार में नहीं किए थे, which are more of importance in competitive exams, तो उनको अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. लास्ट क्लास में मैंने वैसे काफी कुछ बताया था. एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल बताया था और एनसीआर और एनपीआर का क्या यूज होता है वो भी हमने किया था. कई सारे क्वेश्चन भी किए थे. तो आज हम लोग कुछ और भी डिस्कस करेंगे. लाइक you can consider it as a theory also, or you can see this in questions also. अभी हम लोग पहले डिस्कस करते हैं डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स. Let us take an example here. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 distinct objects, right?
and we want to make two groups. One group is of 4 objects and another group is of 2 objects. तो ऐसा भी समझ सकते हो कि मान लो हमारे पास 6 पेन है और 2 बैग्स हैं। एक बैग में 4 पेन डाल सकते हैं और एक बैग में 2 पेन डाल सकते हैं। तो इस काम को करने के कितने तरीके हैं हमसे ये पूछा जा सकता है। तो when we want to find the number of ways of doing it, तो सबसे पहले जब हम अप्रोच करेंगे तो हम पहले वाले बैग, किसी को भी पहला कह सकते हैं, किसी को भी दूसरा कह सकते हैं। तो जो पहला वाला बैग है उसमें हमें 4 ऑब्जेक्ट्स डालने हैं। तो इन 4 ऑब्जेक्ट्स को अगर हम डालते हैं तो ये कौन से 4 ऑब्जेक्ट्स होंगे, पहले हमें ये डिसाइड करना है। तो 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल आर डिस्टिंक्ट। उनमें से हमें 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, विच वी कैन डू इन 6C4 वेज। 6 ऑब्जेक्ट्स में से 4 ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कितने तरीके से कर सकते हैं, 6C4 वेज से। और बाकी जो बच गए 2 ऑब्जेक्ट वो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले बैग में चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि 2C2, लेकिन इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 में से जब हमने 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिए तो बाकी 2 ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे बैग में चले जाएंगे। तो अब इसमें ये जो 2 ग्रुप्स हैं, 2 बैग्स हैं, ये 2 केस ले सकते हैं इसका। पहला केस हम ये ले सकते हैं कि बैग्स आर आइडेंटिकल, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट कि 2 ग्रुप्स में बस डालना है, 2 ऑब्जेक्ट और 4 ऑब्जेक्ट ग्रुप में। तो इसको करने का जो तरीका हमारे पास फाइनली आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बाकी 2C2 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो लिखने की हमें जरूरत नहीं। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, मतलब इसकी अभी हम थ्योरी फॉर्म में भी करेंगे इसको, लेकिन अभी पहले क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और दूसरा केस एक और ये हो सकता है कि मान लो हमारे पास ये कहा गया हो कि हमें 3 ऑब्जेक्ट के 2 ग्रुप में डाल इसको डिवाइड करना है। तो here we have 3 objects and here also we have 3 objects. अब यहाँ पर अगर हम इसको अप्रोच करते हैं तो अगेन हमारे पास टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 6 में से हम 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज, 6C3 नंबर ऑफ वेज। और उसके बाद जो बाकी बच गए 3 वो ऑटोमेटिकली दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो जो पहला वाला हम केस ले रहे हैं, दिस फर्स्ट केस, ये हमारा फर्स्ट केस था। व्हाट वाज द फर्स्ट केस, कि हमारे पास 2 ग्रुप था, एक 4 ऑब्जेक्ट का, एक 2 ऑब्जेक्ट का। और ये दूसरा वाला जो है उसमें 3 ऑब्जेक्ट और 3 ऑब्जेक्ट का ग्रुप है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसे तो लग रहा है कि दोनों दोनों को एक ही तरीके से किया गया है, लेकिन फर्स्ट वाला जो आंसर है हमारा सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है उसका आंसर गलत है। तो कैन यू टेल मी कि क्या रीजन है, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती हो, समझ पा रही हो कि ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन आर यू गेटिंग इट कि यू हैव व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड केस, आरुषि एंड देवांश? No, sir. Okay. तो द डिफरेंस इज दैट कि अगर हम ये जो 2 केस की बात कर रहे हैं उसको अभी नोट कर लेना। तो क्या हो रहा है, अगर हम किसी एग्जाम्पल को लें, एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी ले रखा था 1 2 3 4 5 6। तो जब हम 4 का और 2 का ग्रुप बना रहे हैं, एक 4 का है एक 2 का है, तो ये जो 4 है
ये कौन कौन सा हो सकता है, लाइक 1 2 3 4 ले सकते हैं, और दूसरे ग्रुप में 5 और 6 चला जाएगा, या 1 2 3 5 ले लेते हैं, 4 और 6 चला जाएगा। इस तरीके से हम इसको सारे केसेस के देखेंगे, जिसमें 2 3 4 5 होगा, 1 6 चला जाएगा, इस तरीके से। इसमें और जो दूसरा सिचुएशन में दिख रहा हूँ, जिसमें 1 2 3 4 5 6 है, इसमें हम तीन तीन का ग्रुप बना रहे हैं। एक बार 1 2 3 ले ले रहे हैं, एक बार 4 5 6 ले ले रहे हैं, अगली बार हो सकता है कि हम 2 3 4 ले लें, 1 5 6 हो। तो अब ये ध्यान से समझना, यहाँ तक तो क्लियर है सब कुछ? यस सर। ठीक है, अब ये ध्यान से यहाँ पे समझना कि हमारे पास जो पहला वाला केस है और जो दूसरा वाला केस है, पहले वाले केस में क्या होगा कि तुम्हारा जो एक ग्रुप बन रहा है, दिस इज वन ग्रुप, दिस इज सेकंड ग्रुप। तो ये तुम जितने तरीके से भी कैलकुलेट किए थे हम लोग कि 6C4 वेस से हम लोग पहला ग्रुप बना रहे हैं, और बाकी का जो दो देखिए बच अभी गया, आप करा क्या रहे हैं? डिवीजन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप। ओके ओके। तो 6C4 वेस से हमने पहला ग्रुप बनाया, और बाकी जो दो बच गए वो ऑटोमेटिकली दूसरे ग्रुप में चले गए, जिसको तुम चाहो तो 2C2 लिख भी सकते हो, या नहीं भी लिखोगे तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि 2C2 की वैल्यू 1 है। जो दूसरा वाला केस है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे तुमने फर्स्ट ग्रुप में लिया 1 2 3, तो बाकी जो बचा वो 4 5 6 दूसरे ग्रुप में चला गया। अब तुम इस तरीके से ग्रुपिंग करोगे तो आगे जाके एक बार एक ग्रुप इसका बनेगा, विच इज कॉल्ड 4 5 6, और इसको सेलेक्ट करने के बाद जो भी बचेगा वो दूसरे ग्रुप में चला जाएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि रिपीटिशन हो रहा है, दिस यू ऑलरेडी टुक 1 2 3 एंड 4 5 6, later on again you took 4 5 6 and 1 2 3 as two different groups। तो इसको तो हम लोग रिकाउंट कर ले रहे हैं, रिकैलकुलेट कर ले रहे हैं, मतलब काउंटिंग हमारे पास डबल हो जा रही है। लेकिन फर्स्ट केस में ऐसा नहीं हो सकता था, इसलिए क्योंकि एक ग्रुप में 4 थे, एक ग्रुप में 2 थे, तो कभी भी रिपीट होने का चांस नहीं था। लेकिन दूसरे केस में एक ग्रुप में 3 है, दूसरे में भी 3 है, तो आगे जाके रिपीटिशन का चांस है। इसीलिए अगर हम जो दूसरा वाला केस है उसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो 6C3 इंटू 3C3, जिसको हम सिंपली 6C3 भी लिख सकते हैं एज जैसा हमने ऊपर में लिखा था। लेकिन यहाँ पर रिपीटिशन है, और रिपीटिशन इसलिए है क्योंकि दो ग्रुप्स हैं और दोनों का साइज सेम है। तो दैट मीन्स कि 2 फैक्टोरियल वेज से ये दोनों ग्रुप आपस में अरेंज हो सकते हैं। इसलिए you have to divide it by 2 factorial also, which we didn't do in the first case. Getting it? यस सर। देवांश क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसका अब हम एक फॉर्मूला अगर बनाना चाहें, फॉर्मूला इस तरह से बनेगा कि मान लो हमारे पास m+n ऑब्जेक्ट्स हैं एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास m+n है, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड m इज नॉट इक्वल टू m। तो उस केस में अगर हम दो ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसमें कि एक में m ऑब्जेक्ट होगा और दूसरे ग्रुप में n ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका जो फॉर्मूला हम कह सकते हैं वो क्या बन के आएगा, m+n c, पहला ग्रुप हम m ऑब्जेक्ट का ले रहे हैं, बाकी जो n बचा वो दूसरे ग्रुप में चला गया। तो दिस विल गिव यू द आंसर m+n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। सो दिस इज योर रिजल्ट। जबकि इसी का एग्जांपल हमने ऊपर में देखा था जिसमें हम क्या लिख रहे थे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 और 2 बराबर नहीं होते हैं। तो ऊपर वाला जो हमने एग्जांपल लिया था वो अभी मैं लिखने के लिए दे दूंगा, चलिए समझ लो। और अगर हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, अगर हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है कि हमारे पास 2m डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उस केस में
और हमें ये कहा जा रहा है कि हमें दो ग्रुप जो बनाने हैं, उसमें एक ग्रुप में एम ऑब्जेक्ट होगा और दूसरे ग्रुप में भी एम ऑब्जेक्ट होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 2MCM इतने तरीके से हम पहला ग्रुप बना रहे हैं, दूसरा ग्रुप बाकी बचे हुए से हो गया, और यहाँ पर एक्स्ट्रा काम हम क्या कर रहे हैं कि इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। सो आवर फॉर्मूला विल बिकम, जैसे ऊपर वाला आया ना उसी तरीके से नीचे का भी है, लेकिन बस हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। 2m फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल जो होगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल which can be written as 2 also, 2 factorial लिखें। So this is, in many books you will find it as a formula, and this is how we derive this formula. तो ये एक बार नोट कर लो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है, तो ये मैं स्टार्टिंग से जब इतना लिख लेना तो बता देना, फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा। डन हो गया या अभी नहीं हुआ? Yes, sir. Done. अच्छा, अब इसमें हम लोग इसी को फिर एक और केस लेते हैं, और आई वुड एक्सपेक्ट कि इसका तुम आंसर बताओगे मुझे। तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास m प्लस n प्लस p इतने ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, ऑल आर डिस्टिंक्ट, और उसमें से मुझे 3 ग्रुप्स बनाने हैं। एक ग्रुप बनाना है m ऑब्जेक्ट का, एक ग्रुप बनाना है n ऑब्जेक्ट का, एक ग्रुप बनाना है p ऑब्जेक्ट का। पिछले वाले में हमने क्या कर रहा था कि 2 ग्रुप्स बनाए थे, यहाँ पे हम कितने बना रहे हैं, 3 ग्रुप्स बना रहे हैं। और इस बात का ध्यान रखते हुए बना दें कि m ना n के बराबर है, और वैसे ही n और p भी बराबर नहीं है, मतलब कोई किसी के बराबर नहीं है। तो उस केस में इसके टोटल नंबर ऑफ बेस क्या होंगे, और अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि हमारे पास 3m ऑब्जेक्ट्स हैं,
और हमें इसको बनाना है 3 ग्रुप्स में ऑफ ईच हैविंग m एलिमेंट्स ईच। तो इसका कितना तरीका होगा? क्वेश्चन इज क्लियर? Yes, sir. अगर पिछला वाला समझ में आ गया तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। तो लेट अस डिस्कस दिस केस आल्सो। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 3 ग्रुप हमें बनाना है। टोटल ऑब्जेक्ट m प्लस n प्लस p है, तो हम जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। पहला ग्रुप हम बनाएंगे जो कि m ऑब्जेक्ट का है। इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज? m प्लस n प्लस p cm। पहला ग्रुप बन गया। अब जब m हमने निकाल लिया तो कितने बच गए? n प्लस p। इसमें से हमने कितने सेलेक्ट किए? n। अब लास्ट में p बचा जिसमें पूरे के पूरे सेलेक्ट कर दिए एंड वी आर सिंपली मल्टीप्लाइंग। व्हेन यू विल सॉल्व दिस तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूला सबको पता है। तो दिस विल बिकम n प्लस p का फैक्टोरियल अपॉन m का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, p का फैक्टोरियल। जैसे ऊपर में 2 दिया हुआ था तो 2 के लिए जो काम कर रहे थे वही फाइनली यहाँ 3 के लिए भी करेंगे। फर्दर अगर हम 3m ले रहे हैं तो हम 3m में से पहला ग्रुप बना लेते हैं। बचा कितना? 2m। 2m में से m का दूसरा ग्रुप बचा कितना? m। m में से पूरा m का तीसरा ग्रुप। अच्छा, इसमें हमें एक एक्स्ट्रा काम क्या करना होगा, कोई बता सकता है? बताओ। अगर हम तीनों ग्रुप्स में इक्वल एलिमेंट्स ले रहे हैं तो उस केस में हमें किस चीज से डिवाइड करना चाहिए? क्योंकि ग्रुप्स के जो तीनों का साइज बराबर है तो जो कॉन्सेप्ट हमने ऊपर लगाया था वही कॉन्सेप्ट नीचे भी लगाएंगे। अगर तीनों का साइज बराबर है तो ये आपस में अरेंज हो सकते हैं, इसलिए 3 फैक्टोरियल वे से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 3 ग्रुप है ना, तो दे कैन गेट अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वे। So you would get 3m factorial upon m factorial into m factorial into m factorial। तो उसको हम क्यूब कह सकते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइड विद 3 फैक्टोरियल इन डिवीजन। इज इट ओके? Yes, sir. अच्छा, अब इस डिस्कशन को थोड़ा सा और अगर बढ़ाते हैं, इसको नोट कर लेते हैं।
सॉरी, मैं बोलता जा रहा था और मैं म्यूट था। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमने जो केस पढ़ा था वो केस पढ़ा था डिवीजन का। डिवीजन में हमने ये देखा था कि टोटल अगर हमारे पास 12 ऑब्जेक्ट्स हैं और हम उनको 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो उसका तरीका ये होगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 3 नेम्ड ग्रुप्स है ABC, और उस केस में इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन? डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस हो सकता है? इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? So can you please repeat? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो डिवीजन के बारे में पढ़ा है। डिवीजन में क्या है कि अगर हमारे पास 12 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको हम 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो नंबर ऑफ वेज है वो ये होगा, ठीक है। ये अभी हमने ऊपर में पढ़ा था। अब मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं डिवीजन नहीं करूँ, रैदर डिस्ट्रीब्यूशन करूँ। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स दैट कि अगर मैं 3 नेम्ड ग्रुप्स में डिवाइड करूँ तो उस केस में आंसर क्या होना चाहिए? तो इफ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यू मे ट्राई टू एक्सप्लेन। तो कैन यू फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन? So distribution will be equal division of the things. नहीं, वो नहीं। इक्वल डिवीजन भी तो हमने ऊपर में पढ़ ही लिया है। अगर मैं कुछ हमारे पास खाने हैं, ठीक है, कुछ पैकेट्स हैं खाने के, उनको मैं डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अगर ये कहूँ कि हमारे पास खाने के कुछ पैकेट्स हैं, उनको मैं डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम? डिवाइड कर रहा हूँ मैं कुछ खाने के पैकेट्स को और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, इसमें क्या डिफरेंस है? देवांश, Yes, sir. इस क्वेश्चन क्लियर टू यू? Yes, sir. तो बता सकते हो? तो बेसिकली क्या है कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम उसको नेम्ड ग्रुप्स में डालते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेम्ड ग्रुप्स? मान लो एज अ पर्सन भी समझ सकते हो कि हमारे पास 3 पर्सन हैं। एक पर्सन को 3 खाने का पैकेट देना है, दूसरे को 4 देना है और तीसरे को 5 देना है। और 3 ग्रुप्स में डिवाइड करने के केस में और 3 पर्सन को देने के केस में क्या डिफरेंस आ जाएगा कि ग्रुप्स में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन सा ग्रुप कहाँ पर प्लेस्ड है, लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कौन सा ग्रुप किस पर्सन को देंगे वो मैटर कर जाएगा। तो here what will happen, if you want to find distribution in the similar case, this will become 12 factorial by 3 factorial into 4 factorial into 5 factorial multiplied with जितने भी नेम्ड ग्रुप्स हैं या पर्सन्स हैं जिनको आपस में तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, 3 पर्सन है, 3 फैक्टोरियल से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्मूला है, तो डिवीजन का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमारे पास m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास आता है। लेकिन अगर हम डिवीजन की जगह डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, मतलब जो हम डिवीजन कर रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। तो m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल इंटू नंबर ऑफ नेम्ड ग्रुप्स का फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल। जैसे मैं अगर तुमसे कहूं कि जो आईपीएल में टीम खेल रही है, हम उन टीम्स में प्लेयर्स को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। किंग्स 11 पंजाब है, जो भी है, दिल्ली डेयर डेविल्स है, तो ऐसे हमारे पास कई सारी टीम है। कुछ प्लेयर्स किसी टीम में जा रहे हैं, कुछ प्लेयर्स किसी टीम में जा रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर हम
नाम नहीं दें, हम ये नहीं कहें कि दिस इज दिल्ली डेयरडेविल्स, दिस इज पंजाब, जो भी था। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि जो डिवीजन है वो हो जाएगा कि प्लेयर्स किस तरीके से डिवाइडेड हैं, लेकिन अभी हमने उन ग्रुप्स को कोई नाम नहीं दिया है। लेकिन अगर हम उन ग्रुप्स को नाम दे देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो भी हमने ग्रुपिंग की है वो आपस में उस नेम के अकॉर्डिंग अरेंज हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। देवांश, इज इट क्लियर? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Done. अब मैं एक केस और ले रहा हूँ। हमारे पास अगेन 12 ऑब्जेक्ट्स हैं और उन 12 ऑब्जेक्ट्स को मैं इस बार किस तरीके से अरेंज करना चाह रहा हूँ, 4 4 4। तो इसका जब हम डिवीजन करेंगे, मैं जितना भी बताता जा रहा हूँ उसको समझते जाओ, फिर एक बार हम इसको समराइज कर लेंगे शॉर्ट में। तो डिवीजन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल का क्यूब। ऑल्सो वी विल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, बिकॉज एज वी स्टडीड कि हमारे पास तीनों जो ग्रुप्स हैं वो तीनों इक्वल नंबर्स के, 4 4 4। तो इसीलिए हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम डिवीजन ना करके डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे इसी तरीके का, तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि जो हमने 3 ग्रुप्स बनाए हैं वो तीनों ग्रुप्स कैन बी गिवन टू सम पर्सन। तो 3 पर्सन हमारे पास हैं, 1 2 3। और हम क्या कर रहे हैं कि इन तीनों का अलग अलग नाम है और हम ये जो ग्रुप्स बने हैं इनको हम तीनों को अलॉट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि पहला ग्रुप ए को मिल जाए, दूसरा बी को, तीसरा सी को, या ये भी हो सकता है कि दूसरा वाला ग्रुप ए को मिल जाए, पहला वाला थर्ड को मिल जाए और तीसरा वाला सेकंड को मिल जाए। तो इस तरीके से 3 फैक्टोरियल वेज से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल का क्यूब एंड 3 फैक्टोरियल। इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि तीनों बराबर हैं, लेकिन सिंस यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हमें साथ साथ 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 3 फैक्टोरियल से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम इसको 3 अलग पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो फाइनली विल गेट 12 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल का क्यूब। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज दिस फॉर्मूला नाउ। तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम इक्वल ग्रुप्स में डाल रहे हैं तो फॉर्मूला ये आ रहा है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब इसको नोट कर लो। अब मैं इसको समराइज कर दूंगा। आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स।
तो यहाँ तक तो सबने लिख लिया होगा। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको समराइज कर देते हैं। तो अभी तक हमने किया है, तो अगर हमें टेबल के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो व्हाट एम आई डूइंग, एक तो हमने पढ़ा है डिवीजन। वन थिंग दैट वी हैव जस्ट स्टडीड इज डिवीजन, एंड अनदर थिंग व्हिच वी हैव स्टडीड इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम एक ले लेते हैं कॉलम डिवीजन का और एक ले लेते हैं कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन का। दोनों में फर्क क्या होता है हमें पता है। एक में हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, दूसरे में नेम्ड ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि लाइक सम पीपल आर देयर एंड ऑब्वियसली ऑल आर डिस्टिंक्ट। तो इस तरीके से हम करते हैं। और पहले मान लो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो m+n ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम इनको m और n के ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहेंगे, बस डिवीजन करना चाहेंगे, तो कितना तरीका होगा। हमने अभी पढ़ा था m+n का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, सबसे पहला केस हमने पढ़ा। उसके बाद जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहेंगे तो हमने ये जाना था कि जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हम नेम्ड ग्रुप में कर रहे हैं। तो जो दो ग्रुप यहाँ पे बनेगा, उन दोनों ग्रुप को हम दो 2 फैक्टोरियल बेस से अरेंज भी कर सकते हैं। तो ये 2 फैक्टोरियल से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 2m लेते हैं और इसको m और m में डिवाइड करते हैं, तो फॉर्मूला विल बी 2m का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल का स्क्वायर। और जब हम इसको दो ग्रुप्स में, इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में हम एक एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि दोनों ग्रुप आपस में अरेंज हो सकता है, इसलिए रिपीटिशन हो सकता है, जैसा मुझे मैं देखा था। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इसी वाले केस में, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो डिवीजन हमने किया है उस डिवीजन को फर्दर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब हम इस डिवीजन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको दो ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दो नेम्ड पर्सन है, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस केस में ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, इसी का अगर हम और भी केस लेना चाहें तो मान लो हमारे पास m+n+p ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं 3 ले रहा हूँ, इसका भी वैसे ही चलेगा, लेकिन ज्यादा केस लेने से हम लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि m+n+p फैक्टोरियल डिवीजन अभी कर रहे हैं अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। और अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो m+n+p का फैक्टोरियल करेंगे अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये हम नेम्ड ग्रुप्स में डाल रहे हैं। और इसका एक केस और अगर हम ले लेते हैं कि हमारे पास 3m ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको 3 ग्रुप, इक्वल ग्रुप में डालना है, तो हमारा हो जाएगा 3m का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल का क्यूब हो जाएगा। और फर्दर हम जो है इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीनों इक्वल नंबर्स हैं तीनों ग्रुप में, तो वो आपस में रिअरेंज हो सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में कि 3m फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल का क्यूब, ऑल्सो विल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। और फाइनली इसको हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि हम इसको 3 ग्रुप्स में अरेंज करना चाह रहे हैं, मतलब नेम्ड ग्रुप्स में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो दीज आर द केसेस विच वी हैव स्टडीड।
So both of you, the concept behind it clear to everyone, कैसे हम ये काम कर रहे हैं? Devansh and Arushi, is it clear? Okay. So इसको as a summary लिख लो. In different cases, how we take division and how we take distribution. इसमें अगर तुम्हारा कॉन्सेप्चुअली समझ में नहीं आता है कि कब ये मल्टीप्लाई हो गया 2 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल से, कब डिवाइड हो गया, तो फिर तुम आगे जाके फॉर्मूले को बस याद करके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि फॉर्मूला फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा. तो यू कैन सी कि डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी 2 केस है. फर्दर और क्या केस है कि ऑब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ ग्रुप और दे आर अनइक्वल नंबर. तो इस तरीके से अलग अलग केस आ रहा है, तो इसके पीछे की फिलॉसफी है ना, वो क्लियर होनी चाहिए. अब मैं तुमसे अगर 1-2 केस और देता हूं और एक्सपेक्ट करता हूं कि उन दोनों केस के लिए भी तुम लोग कर सकोगे, तो लेट मी गिव यू. अगर मान लो कि हमारे पास एक ऐसा केस आ रहा है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास 2m प्लस n ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको क्या करना है हमें, m m और n ऐसे में डिवाइड करना है. मतलब दो तो इक्वल हैं और एक अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो इसके लिए डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का फॉर्मूला क्या बन के आएगा ये बताना है. और अगर मैं एक और केस ले लूं कि हमारे पास पहले ये बताओ, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. इस केस के लिए डिवीजन का क्या फॉर्मूला निकल के आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला निकल के आएगा ये बताओ, एंड आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स. इज इट ओके? आरुषि एंड देवांश. Yes.
So have you got the answer? No or yes? जो भी तुम्हें लगता है वो तुम बता सकते हो। लगता है अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, मैं इन दोनों के लिए फिर से तुम्हें समझाते हुए प्रोसीड करूंगा। तो बेसिकली हम पहले डिवीजन की अगर बात करें तो डिवीजन में हम इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो हम कैसे करते थे, या तो एकदम बेसिक से फिर से कर लो। जैसे हम क्या करते हैं कि 2m प्लस n में से हम m चूज करते हैं। ठीक है, पहला काम हमारा ये होता था, जो भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है उनमें से हम पहले ग्रुप में जितने होने चाहिए उतने ले लेते हैं। अब जब हमने m ले लिया तो उसके बाद बाकी बचा m प्लस n। उसमें से अगला ग्रुप के लिए हम फिर से m ले लेते हैं। अब बच गया n, तो उसमें से n का n पूरा आ गया, ये तो 1 ही हो जाता है। अब इसमें तुम्हें ये बताना है कि ये तो हमने ऐसा किया है। अब इसमें जब हम डिवीजन कर रहे होंगे तो 2 ग्रुप्स सेम सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, दे कैन गेट रीअरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स। मतलब जो पहले में m गया था वो दूसरे में जा सकता है, और जो दूसरे में गया था वो पहले में भी आ सकता है। तो इसीलिए हमें इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इसका जो रिपीटिशन है उसको अवॉइड करने के लिए 2 इक्वल ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एंड देन योर रिजल्ट वुड बी, जब इसको सॉल्व करोगे, 2m प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन m का फैक्टोरियल का स्क्वायर इनटू n का फैक्टोरियल, और फाइनली एक 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर रहे हैं। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर हो गया यहाँ पे? Yes, sir. Clear. अच्छा, अब अगर हम जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इसी में, तो हम क्या कर रहे होंगे कि 2m प्लस n cm, मतलब इसको अब मैं थोड़ा सा फिर से पूरा नहीं लिख रहा हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हम 2m प्लस n सी एम इंटू एम प्लस एन सी एम इंटू एन सी एन, जो है इसको जैसे यहाँ पे सॉल्व करके डिवीजन किए थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। और जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम क्या ध्यान रखें कि जो डिवीजन वाला कैलकुलेशन है वो तो हमें करना ही करना है, क्योंकि पहले हम डिवीजन कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा और क्या करना होगा, बता सकती हो? ये तो डिवीजन तक का जो फॉर्मूला आया था मैंने फिर से लिख दिया। डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं कि जो भी 3 ग्रुप्स बन रहे हैं उनको हम 3 पर्सन को अलॉट करते हैं। इसके अरेंजमेंट के जो तरीके हो सकते हैं वो हो सकते हैं 3 डिफरेंट पर्सन के बीच में इन 3 फैक्टोरियल में। तो ये समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर जो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया गया है दैट इज बिकॉज ये दोनों सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और 3 फैक्टोरियल से जो मल्टीप्लाई किया गया है उसका रीजन ये है कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब 3 पीपल को हम दे रहे हैं, तो आपस में ये अपने आप में पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी इसको 3 फैक्टोरियल वे से ले सकते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. इसको भी नोट कर लो। अब मैं देखता हूँ और क्या क्या केस बन सकता है, और अगर तुम्हें अगर क्लिक करता है तो फिर नेक्स्ट वाला तुम फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना।
आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा। तो मैं एक दूसरा केस देता हूँ, उसके लिए भी तुम्हें डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। इस बार एक काम करते हैं, मतलब अब तो कर लेना चाहिए, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मैं काम करता हूँ, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो है m, ऐसा ले लेते हैं 2m प्लस 2n। इतने ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें क्या करना है कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है। पहले ग्रुप में m होगा, दूसरे में भी m होगा, तीसरे में n होगा, चौथे में n होगा। तो अगर हम इसकी डिवीजन करेंगे तो कितने तरीके से होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कितने तरीके से होगा। देवांश, कैन यू टेल द आंसर? So what would happen? Let me tell you. इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 2m प्लस 2n ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं इन 4 ग्रुप्स। तो जैसे हम ऊपर करते आ रहे थे, 2m प्लस 2n का फैक्टोरियल जो है अपॉन m फैक्टोरियल 2 बार आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और n फैक्टोरियल भी 2 बार आएगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर जब हम इसको जब हम देखेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि ये पहला और दूसरा ग्रुप जो है इसके दोनों के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है। तो दैट मीन्स कि 2 फैक्टोरियल बेस से ये एक दूसरे में स्विच कर सकता है। वैसे ही तीसरा और चौथा ग्रुप भी 2 फैक्टोरियल बेस में एक दूसरे से स्विच कर सकता है। तो यहाँ पर हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन के कितने तरीके होंगे, 2m प्लस 2n का फैक्टोरियल अपॉन, पहले डिवीजन में जो किया वो तो करेंगे ही, तो ये होगा m फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। और फर्दर हम 4 नेम्ड ग्रुप्स में डाल रहे हैं, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। तो इन चारों नेम्ड ग्रुप्स में हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर? Devansh, is it clear? Okay, you have just said yes, sir. Okay. ठीक है, इसको भी नोट कर लो। We will conclude today's session.